Welcome back. You're watching News X with me, Malvika, and the big story, of course, is the Parliament's winter session, with proceedings for both the houses having begun. Let's cut across. महोदय, सरकार के द्वारा प्रस्तावित गैस करण मिशन का हेरिटेज का मैं स्वागत करता हूं, स्वागत योग्य है। लेकिन जब स्थानीय लोगों के जान, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आजीविका खतरे में है, तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं सरकार ट्रेनिंग दे दो इनको, और इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि केंदुआडीह आसपास के क्षेत्र में जहरीली गैस का रिसाव आज भी हो रहा है। दुर्घटना, कई बार दुर्घटना भी हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लिए लोगों को पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन गतिविधि पारदर्शिता नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। माननीय प्रेमचंद्र जी ने चिंता व्यक्त की है कि संसद की गरिमा को देखते हुए संसद में एक संसदीय क्षेत्र की अपेक्षा हम देश की चिंताओं पर प्रश्न लगाएं तो उचित है, ऐसा एनके प्रेमचंद्रन जी का आग्रह था। यही है ना? ओके। क्वेश्चन में बोलने की इजाजत नहीं होती। माननीय मंत्री महोदय, आप चेंबर में मिलना। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताते हुए काफी खुशी हो रहा है कि कोल के क्षेत्र में आज लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम काफी उत्पादन कर रहे हैं और माननीय सदस्य का चिंता जायज है। चूंकि वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का विषय बनता है पुनर्स्थापन, उसके लिए सरकार सफिशिएंट है, व्यवस्था भी दे रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सहयोग नहीं होने के नाते पुनर्स्थापन में परेशानी बढ़ रही है, जिससे गैस का रिसाव हो रहा है। वहां पुनर्स्थापन ही इसका निदान है। माननीय सदस्य, ये प्रश्न पहले भी आया था और पहले भी चिंता व्यक्त की थी इस प्रश्न पर ना, लेकिन इस पर सर कोई पहल नहीं हो पा रहा है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आज भी हमारे झारखंड में कोयला का उत्पादन काफी हो रहा है और वहां के विस्थापित अस्थायी ट्रिब्यूनल नहीं होने के कारण आज भी विस्थापित भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा। और दूसरे राज्यों में अस्थायी ट्रिब्यूनल का स्थापना हो चुका है, लेकिन झारखंड में आज भी नहीं हो पा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द झारखंड में ट्रिब्यूनल का स्थापना हो। और दूसरे तरफ माननीय मंत्री महोदय ने जो कहा, उत्पादन हमारा हो रहा है, झारखंड में काफी हो रहा। बीसीसीएल में उत्पादन हुआ है, लेकिन डिमांड 20% की कमी आई है, जिसके कारण कोयला का बिक्री नहीं हो पा रहा है। उत्पादन मेरा ज्यादा है और दूसरे सब्सिडी में उत्पादन कम हो रहा, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से वहां पर सप्लाई किया जाए, ताकि उत्पादन जो मेरा हो रहा है व्यर्थ नहीं जाए। वह जल भी रहा, उसका रखरखाव भी की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, कोयला चोरी भी हो रहा। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि मेरा राष्ट्र का संपत्ति है, उस संपत्ति का उपयोग सही ढंग से हो और दूसरे सब्सिडी में जहां उत्पादन कम है और जहां उत्पादन ज्यादा है उस पर उसका। माननीय मंत्री महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज के समय में कोल का उत्पादन का 80% पावर प्लांट पे हम लोग देते हैं और आज के समय में 25 दिन का पावर प्लांट पे 50 मिलियन टन कोयला उपलब्ध है और उसका कोयला का उत्पादन का 80% हम पावर प्लांट पर देते हैं और 20% ही अदर उद्योग फैक्ट्री को देते हैं। और समय समय से डिमांड आता है, उसके हिसाब से हम लोग देते हैं। और रहा बात वहां का विस्थापन का, तो उस पर लोकल प्रशासन, वहां के राज्य का मुख्यमंत्री द्वारा, वहां के सरकार के द्वारा पुनः सहयोग नहीं मिल पाता है पूर्ण ढंग से, जिसके चलते वहां लोकल में परेशानी है, पुनर्स्थापन करने में परेशानी हो रही है। श्री मल्लू रवि। स्पीकर सर। ओके। Thank you, Speaker sir. I just want to know from the Honorable Minister whether the Coal India or SCCL has initiated any coal gasification pilot projects in the South Telangana region. If so, the details of such projects and their
expected impact on cleaner industrial energy in Telangana? Whether the government proposes to include backward districts like Nagar Kurnool under Mission Green coal regions? If so, the measures proposed for environmental restoration and community benefit in these regions. Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार अब केवल कोल जला के ही बिजली का उत्पादन करने पे काम नहीं कर रही है, अब गैसीकरण पे भी काम किया जा रहा है।